तो देखिए भाई, हम लोग जो है डब्ल्यू एच वर्ड पढ़े थे, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड में मैंने स्पेशल जो कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो चलेबुल होते हैं ज़्यादातर, वो बताए थे। आज एक सर ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है, जिसका नाम है सर हु। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सर देखिए, जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है सर, फिर भी देख लीजिए, ठीक, रिवीजन हो जाएगा ना सर। तो हु मतलब होता है सर हिंदी में कौन, ठीक। हु मतलब कौन होता है सर हिंदी में। अब सर ये स्पेशल डब्ल्यू एच वर्ड है, क्यों? हु में सर जो बाकी के डब्ल्यू एच वर्ड होते थे, ठीक है, जैसे बोलते थे कि तुम क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू इट, ठीक है। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, बोलते थे ना सर, व्हेन डू यू स्लीप, ठीक है। वह कब सोती है, तो व्हेन डज सी स्लीप, यहाँ पे डज लग गया, व्हेन डज सी स्लीप। और सर ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं सर, किस में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। तो इसे देखिए सर, व्हेन डज सी स्लीप ऐसा बोलते हैं ना सर, तो एक तो चीज में देखिए कि जो भी डब्ल्यू एच वर्ड है इसका डू लगा है, व्हेन के बाद सर फिर डू, व्हेन के बाद यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सर डज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सर, बार बार जो अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है सर, बार बार आया है यहाँ पे, ठीक है। अब जिसको नहीं पता प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सर, वो बेसिक लेक्चर में जाके देखें, ठीक है। मैंने बताया है कि बेसिक ग्रामर फॉर एवरीवन करके एक सर प्ले लिस्ट होगा, वहाँ पे जाके देखिए सर, ठीक है। उसमें और भी ग्रामर सर आएगा, पार्ट पार्ट 17 या 18 तक मतलब बनाए हैं वहाँ पे लेक्चर, और भी सर डालते रहेंगे वहाँ पे बेसिक, काफ़ी अभी बेसिक बचा हुआ है सर, ठीक है। तो डू डज ये सब हो गया सर। तो ये सब डब्ल्यू एच जो है सर, इसके साथ डू डज लगते हैं सर, लेकिन यहाँ पे जो हु है सर, इसके साथ कोई भी हु के साथ सर कभी भी जो हु है इसके साथ डज डू सर के सब्जेक्ट वगैरह ये सब सर नहीं नहीं लगाएंगे। क्यों सर? देखिए हु जो है ना खुद ही सब्जेक्ट है सर, हु खुद सब्जेक्ट का काम करता है, हु सर अपने आप ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि हु कैसे काम करता है सर, हु एक खुद सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सर, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है यू, ठीक है। जैसे तुम क्या खाते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सर यू, यू हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है सर, यू, यू सब्जेक्ट है सर, ठीक है, यू सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो फिर सर डब्ल्यू एच वर्ड क्या है सर यहाँ पे, ये सब जो है ना सर डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है सर, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। जैसे सर हिंदी में देखिए, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, ठीक है, हिंदी में तुम क्या खाते हो, ठीक है। फटाफट थोड़ा सर बेसिक समझा देते हैं, हल्का सा, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाए। तुम तो सर सब्जेक्ट है, हम लोग को पता है। अब खाना, खाना क्या है सर आपका, वर्ब है, खाना पीना उठना बैठना, ये भी बता चुके हैं सर, वर्ब में जाके देख लीजिए, वर्ब है। अब वर्ब को जो सर वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ हल्का सा वर्ब को ठोकर मारे, या वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बताए सर, जब वर्ब को ठोकर मारता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100% एडवर्ब। तो सर ये क्या है आपका, वर्ब के बारे में बताता है, तो क्या क्या है सर आपका, एडवर्ब। तो यहाँ पे सर व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, ये सब चीज सर एडवर्ब है, ठीक है, हाउ हो गया। लेकिन सर हु क्या है आपका, सब्जेक्ट है सर, ठीक है। अब देखिए सर, और ये सब जो है सर ये सब्जेक्ट नहीं। अब बात करते हैं सर हु का रूल सर। तो सर रूल क्या होगा सर, जब इसका सर डू डज नहीं लगेगा तो हु लगा दीजिए, और हु सर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। हु किसके रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट, हु एक सब्जेक्ट है, हम लोग लिख लिए हैं। दूसरी बात सर, एक सिंगुलर है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है सर, हु सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। हु के बाद प्लस में सर आपको लगाना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस लगाइए, या ईएस लगाइए, या स्टडीज ऐसे करके बोलते हैं ना, तो हम लोग आईएस ई भी लगा सकते हैं, वर्ब में यस ईएस आईएस ये सब सर लगा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट सर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, V5, पूरा क्लियर करके सर, हु के साथ हमेशा V5 लगेगा, प्लस आप यहाँ पे लगा दीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। 100% सर समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, 100%, ठीक है। तो सर अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखे कि सर हिंदी में एक तो एग्जाम्पल लिख के दिखाइए, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, कि हिंदी में एक तो एग्जाम्पल लिख के दिखाइए। तो सर जैसे तुमसे या आपसे से लिखते हैं, ठीक है, आपसे
आपसे कौन, और सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, आपसे कौन, आपसे कौन मिलता है, आपसे कौन मिलता है, ठीक है। तो देखिए सर ता है, आपसे कौन मिलता है, तो हम लोग सर पहले हु का ही लगाएंगे, WH हु, ठीक है, WH वर्ड हु लगाएंगे, हु। मीट का सर हम लोग मिलना का मीट, और सर V5 तो मीट्स, हु मीट्स यू, आपसे कौन मिलता है। अगर ऐसा बोलेंगे आपसे रोज कौन मिलता है, तो हु मीट्स यू डेली, आपसे कौन मिलता है, यानी कि हु मीट्स यू डेली, आपसे कौन मिलता है, ठीक। जैसे सिंपली सर बोलते हैं कि कौन जाता है, कौन जाता है, तो हु गोज। हम लोग ये जानना चाहते हैं सर, जाता तो है कोई, लेकिन सर हम लोग को नहीं पता है कि भाई कौन जा रहा है या कौन जाता है, तो हम लोग पूछते हैं कि भाई कौन जाता है, तो हु गोज। सिंपली हु गो नहीं बोलेंगे सर, अगर हम लोग बोलते हैं हु गो तो सेंटेंस सर गलत हो जाएगा, ठीक है। हु गो में सर सेंटेंस गलत है, तो हम लोग को बोलना होगा हु गोज। कौन आता है, कौन आता है, तो हु कम्स, कौन जाता है, कौन आता है, हु कम्स, ठीक है। कौन मार्केट जाता है तुम्हारे साथ, अगर पूछना चाहते हैं सर कि कोई मार्केट जाता है, ठीक है, हम उसको पूछ रहे हैं कि भाई कौन मार्केट जाता है तुम्हारे साथ, तो हु गोज टू मार्केट, तुम्हारे साथ, तो विद यू, हु गोज टू मार्केट विद यू, कौन मार्केट जाता है तुम्हारे साथ। अगर सर ये बनाना है कि कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, पूछना चाहते हैं कि भाई कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, किसके पास पढ़ते हो, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, तो हु टीचेस, ठीक है, टीचेस, हु टीचेस, हु टीचेस, ठीक है। सा साउंड निकालिएगा सर, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन तुम्हें पढ़ाता है, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, तो हु टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। जैसे कौन तुमसे बात करता है, ठीक है, तो हु टॉक्स टू यू। अगर डेली बोलना चाहते हैं सर कि कौन तुमसे डेली बात करता है, तो हु टॉक्स टू यू डेली भी लगा दीजिए, ठीक है। जैसे सर कि कौन तुम्हारे लिए चाय बनाता है, ठीक है, कौन तुम्हारे लिए चाय बनाता है, तो हु मेक्स टी, हु मेक्स टी फॉर यू, कौन तुम्हारे लिए चाय बनाता है, ठीक है। जैसे कौन तुम्हें दुखी करता है, तो हु मेक्स ही लेगा सर, दुखी करना, हु मेक्स यू सैड, कौन तुम्हें दुखी करता है, हु मेक्स यू सैड, ठीक है। तो ऐसे करके सर हम लोग और सेंटेंस बना सकते हैं, और सर दो चार बना के दिखा देते हैं, ठीक है, नेगेटिव में भी इसका सर, ठीक। इसको मिटा देते हैं पहले सर। अब सर जैसे इसके नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, तो सर नेगेटिव सेंटेंस हम लोग नेगेटिव अगर बोलना चाहे तो हम लोग को सर हु लगाना होगा, प्लस यहाँ पे डजेंट लगाना होगा, डोंट नहीं लगेगा सर कभी भी, डजेंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हु प्लस डजेंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल में सर जैसे हम लोग बोलते थे ना कि कौन जाता है सर सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस सर हु गोस, कौन जाता है। अब सर बोलना चाहते हैं कि नेगेटिव में कि कौन नहीं जाता है, तो हु सर अब लगा दीजिए डजेंट एक, हु डजेंट गो, कौन नहीं जाता है, हु डजेंट गो, ठीक है। कौन जाता है, हु गोज, कौन नहीं जाता है, हु डजेंट गो, ठीक है। जैसे कौन तुम्हारे घर जाता है, तो हु गोज टू योर हाउस। अगर सर बोलेंगे कि कौन तुम्हारे घर नहीं जाता है, तो हु डजेंट गो टू योर हाउस, हु डजेंट गो टू योर हाउस। कौन कौन तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं रहता है, कुछ भी सर, तो हु डजेंट
कौन तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं रहता है, तो हु डजंट लिव विद योर बच्चों। ज्यादा बच्चा है सर अगर, तो किड्स लगा दीजिए, हु डजंट लिव विद योर किड्स या चिल्ड्रन, जो भी लगाइए सर, हु डजंट लिव विद योर किड्स। ठीक है। कौन तुम्हें दुखी करता है, हु मेक्स यू सैड, कौन तुम्हें दुखी नहीं करता है, तो हु डजंट, यहाँ पे हो जाएगा सर मेक यू, हु डजंट मेक यू सैड, सीधा से डायरेक्ट इंग्लिश में। ठीक है। हु डजंट मेक यू सैड। जैसे कौन तुमसे नहीं मिलता है, तो हु डजंट मीट यू। अगर सर जानना चाहता है कि ये जो हु है कौन है सर, हु डजंट मीट यू, जैसे सर इसी का अगर हम लोग जवाब देना चाहे कि हु डजंट मीट यू, तुमसे कौन नहीं मिलता है, तो सर इसका ये तो क्वेश्चन बना देंगे सर, आंसर में हम लोग कैसे देंगे कॉन्वर्सेशन में कि हु डजंट मीट यू। तो सर मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई राम मुझसे नहीं मिलता है, तो राम डजंट मीट मी, राम मुझसे नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन सर और कि कौन तुम्हारा मदद नहीं करता है, हु डजंट हेल्प यू, कौन तुम्हारा मदद नहीं करता, हु डजंट हेल्प यू। ठीक है। यहाँ पे सर ये सब लगेगा। ठीक है। ये सब साइन दे दिए सर, इंट्रोगेटिव साइन। हु डजंट हेल्प यू, कौन तुम्हारा मदद नहीं करता है, तो सर हम लोग इसका रिप्लाई देना चाहते हैं कि भाई मेरा भाई मेरा मदद नहीं करता है, तो माय ब्रदर डजंट हेल्प मी, माय ब्रदर डजंट हेल्प मी। ठीक है। माय ब्रदर डजंट हेल्प मी। और सर यहाँ पे नहीं लगेगा राम डजंट मीट मी, यहाँ पे नहीं लगेगा सर। ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि ये रिप्लाई है सर। ठीक है। तो ऐसे करके सर हम लोग काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि सर कौन तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाता है, हु डजंट मेक टी फॉर यू। जैसे कि सर कौन तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, ठीक है, हु डजंट टीच यू इंग्लिश। जैसे कि कौन तुमसे बात नहीं करता है, हु डजंट टॉक टू यू। ठीक है। जैसे कौन यहाँ नहीं आता है, हु डजंट कम हियर। तो सर हम लोग नेगेटिव में भी बना सकते हैं। अगर सर पॉजिटिव में कौन यहाँ आता है, ठीक है, हु कम्स हियर। ठीक है। जैसे कौन तुम्हारे बच्चों के साथ रहता है, तो हु गोज टू मार्केट। सॉरी, कौन तुम्हारे बच्चों के साथ रहता है, तो हु लिव्स विद योर किड्स या चिल्ड्रन। ठीक है। जैसे कि कौन तुम्हारे साथ रहता है, तो हु लिव्स विद यू। और भी बना सकते हैं सर। जैसे कौन तुम्हारे कमरे को साफ करता है, कौन तुम्हारे कमरे को साफ करता है, तो हु क्लीन्स योर रूम। और कौन तुम्हारे कमरे को साफ नहीं करता है, तो हु डज नॉट क्लीन योर रूम। ठीक है। कौन पढ़ाई करता है, हु स्टडीज। स्टडी में सर IES यहाँ पे सर नहीं लगा है। ठीक है। पिछले वाले इसमें था सर स्ट्रक्चर में, हु स्टडीज। कौन पढ़ाई नहीं करता है, हु डज नॉट स्टडी। वीवन में चेंज हो गया सर। ठीक है। तो आप लोग सर घर में बैठकर आराम से ये सबको सर प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लीजिएगा क्वेश्चन सब। ठीक है। उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। कैसे सर आंसर दिया, जैसे हु गोज, कौन जाता है, तो राम गोज, राम जाता है। हु डज नॉट गो, कौन नहीं जाता है, तो सर ले लीजिए राम डज नॉट गो। हु डजंट गो टू योर होम, कौन तुम्हारे घर नहीं जाता है, तो बोल दीजिए कि भाई मेरा फ्रेंड मेरा घर नहीं जाता है, तो माय फ्रेंड डजंट गो टू माय हाउस। यहाँ पे है ना, हु डजंट गो टू योर हाउस, कौन तुम्हारे घर नहीं जाता है, तो मेरा फ्रेंड मेरे घर नहीं आता है या नहीं जाता है, तो माय फ्रेंड डजंट गो टू माय हाउस या माय फ्रेंड डजंट कम टू माय हाउस। ऐसा करके सर बोल सकते हैं। हु डजंट लिव विद योर किड्स। ठीक है। तो अगर बोलना है कि यहाँ पे है क्या, हु डजंट लिव विद योर किड्स, बोलना है कि मेरी मम्मी, तो माय मदर डज नॉट लिव विद माय किड्स या डजंट लिव विद माय किड्स। हु डजंट मेक यू सैड, कौन तुम्हें दुखी नहीं करता है, तो मेरे पापा मुझे दुखी नहीं करते हैं, तो माय फादर डजंट मेक मी सैड। ठीक है। हु डजंट मीट यू, तो यहाँ पे तो लिख दिए हैं सर, राम डजंट मीट मी। हु डजंट हेल्प यू, माय ब्रदर डजंट हेल्प मी। सर ये जो ऐसा कीजिएगा, इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग कॉन्वर्सेशन, इसको ही बोलते हैं सर कॉन्वर्सेशन। ठीक है। कॉन्वर्सेशन मीन सर क्वेश्चन पूछिए और उसी का फिर आंसर दीजिए, यानी कि रिप्लाई कीजिए, इसको बोलते हैं सर कॉन्वर्सेशन। ठीक है। तो ये सर हम लोग आज पढ़े कैटेगरी 2 में सर। ठीक है। टाइप 2 में, टाइप 2
क्लास 2 का WHO वर्ड, ग्रुप 2 का WHO वर्ड सर, ठीक है। और भी सर हम लोग देखेंगे टाइप 3 वाला WHO वर्ड, ठीक। अगर सर इसमें कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो बताइएगा सर, ठीक है। तो धन्यवाद सर, थैंक यू।